बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान ने इब्न शहाब ज़हरी से, उन्होंने उर्वा से और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि जहलियत के अय्याम में अशूरा के दिन का रोज़ा रखा जाता था। जब इस्लाम आ गया तो अब जो चाहे इसका रोज़ा रख ले और जो चाहे उसे छोड़ दे। इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत की, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जाने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशूरा के रोज़े का हुक्म देते थे। उसके बाद जब रमज़ान का महीना फ़र्ज़ कर दिया गया तो जो चाहता अशूरा उसके बाद जब रमज़ान का महीना फ़र्ज़ कर दिया तो जो चाहता अशूरा के दिन का रोज़ा रख लेता और जो चाहता ना रखता। अराक ने खबर दी कि उन्हें उर्वा ने और उनको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि कुरैश जहलियत के अय्याम में अशूरा का रोज़ा रखते थे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, जब यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे इसका रोज़ा रख ले, जो चाहे इसका रोज़ा छोड़ दे। अब्दुल्ला बिन नमीर ने हमें हदीस सुनाई, कहा कि हमें अब्दुल्ला ने नाफे से हदीस सुनाई, कहा मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अहले जलियत अशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने भी रमज़ान की फर्जियत से पहले इसका रोज़ा रखा। उसके बाद जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिया गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशूरा भी अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, जो चाहे इसका रोज़ा रख ले और जो चाहे इसे छोड़ दे।